बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अज़हर फारूक अपने यूट्यूब चैनल के साथ। आज पाकिस्तान की सबसे बड़ी और अहम खबर यह है कि साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की हिफाजती जमानत इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मंजूर कर ली है और 24 अक्टूबर को वो हाई कोर्ट में पेश होंगे। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को पाकिस्तान वापस पहुंच रहे हैं। हिफाजती जमानत के लिए उन्होंने दरखास्त दायर की थी, जिस पर एक बड़ा और अहम फैसला हुआ है। नवाज शरीफ के बारे में मुस्तकबिल क्या है, उस पर भी बात होगी और इसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के लिए इलेक्शन कमीशन का क्या हुक्म है, उस पर भी बात करेंगे। सबसे बड़ी और अहम खबर यह है कि नवाज शरीफ ने गुज़श्ता रोज हिफाजती जमानत के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त दायर की थी। नोटिस जारी हुए और आज बाज़ाब्ता तौर पर इस दरखास्त पर समाअत हुई। नैब ने कोई एतराज नहीं किया कि मियां नवाज शरीफ हिफाजती जमानत लें और हिफाजती जमानत लेने के बाद वो अदालत में पेश हों। नवाज शरीफ को सजा दी गई थी, लेकिन वो सजा जिस अंदाज से दी गई थी 2017 में, वो भी किसी से ढकी छुपी नहीं है। इस बात में कोई शक व शुबा नहीं है कि 2017 में जब उस वक्त मुस्लिम लीग नवाज की हुकूमत थी और आज के हालात का आप मुवाजना करें तो जमीन आसमान का फर्क है। नवाज शरीफ के दौरे हुकूमत में बुनियादी जो मसाइल थे अवाम के, वो नहीं थे। लोगों को उस वक्त आम आवाम को नवाज शरीफ की हुकूमत से किसी किस्म का कोई गिला शिकवा नहीं था। लोग अपने बसर औकात के मुताबिक अपनी जिंदगी बसर कर रहे थे, अपनी हैसियत के मुताबिक। ना तो उस तरीके से महंगाई थी, ना उस तरीके से मुल्क के हालात, मुआशी हालात खराब थे। आईएमएफ को उस वक्त की हुकूमत ने, नवाज शरीफ हुकूमत ने तकरीबन खैराबाद कह दिया था और आईएमएफ का प्रोग्राम वाइंड अप हो रहा था। 2018 के बाद आईएमएफ को खैराबाद कह दिया गया था। यानी कि 2018 के बाद आईएमएफ के पास जो जिस अंदाज से पीटीआई की हुकूमत गई और आईएमएफ ने जिस तरीके से शराइत रखी हैं, ये आज जो कुछ पाकिस्तान की आवाम को भुगतना पड़ रहा है, ये उसका सिला है। तो नवाज शरीफ की हुकूमत, जैसे कि मैंने कहा कि उस वक्त अवाम को कोई शिकवा नहीं था, लोग नवाज शरीफ हुकूमत के खिलाफ मैदान में नहीं थे और किसी किस्म का कोई मार्च वगैरह उस वक्त उस अंदाज से नहीं हो रहा था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो 2014 में मार्च शुरू किया था, वो इंतखाबी धांधली के खिलाफ था, ना कि महंगाई के खिलाफ। तो उस वक्त एक ऐसा कदम उठाया गया कि नवाज शरीफ की हुकूमत को खत्म किया गया और पाकिस्तान उसके बाद जो है वो मसाइल की दलदल में धंसता चला गया और आज तक जो है यही सूरत हाल पाकिस्तान को उसका सामना है। ना सिर्फ पाकिस्तान को बल्कि पाकिस्तान की आवाम को। महंगाई के अंदर आवाम जो है वो दब चुकी है, पिस चुकी है और लोगों के वसाइल जो है उनमें इजाफा नहीं हुआ। तो नवाज शरीफ साहब अब वापस आ रहे हैं, इस बात में कोई शक व शुबा नहीं है कि नवाज शरीफ पाकिस्तान के अगले वजीर आजम बनने के लिए आ रहे हैं। उन इदारों को भी अब महसूस हो चुका है कि पाकिस्तान को अगर आगे बढ़ना है तो नवाज शरीफ को लाना जरूरी है और साथ ही साथ ये एहसास भी हो गया है कि नवाज शरीफ के साथ 2017 में जो ज्यादती हुई थी उसका अजाला जो है वो किया जाए। तो ये तमाम तर मामला जो हैं वो अब सेटल्ड हो गए हैं और जिस अंदाज से नवाज शरीफ को 2017 में सजा दी गई थी, एक मॉनिटरिंग जज सुप्रीम कोर्ट ने उस वक्त मुकर्रर किया था माशाल्लाह, और उस जज साहब ने पूरी निगरानी की कि नवाज शरीफ को सजा दी जाए, पूरा बंदोबस्त किया जाए और उनको जेल में डाला जाए। तो वो सारा काम जो है वो हुआ था और सुप्रीम कोर्ट ने भी, उस वक्त की जो सुप्रीम कोर्ट थी, जो जजेस थे, उन्होंने भी कमाल दानिशमंदी का मुजाहरा किया था। बाद में ये बातें आई कि वो उनको इस्तेमाल किया गया उस वक्त के जजेस को। बहरहाल नवाज शरीफ साहब को सजा हुई और जिस तरीके से उस वक्त सजा दी गई उसी अंदाज से अब ये रिवर्स हो रहा है। इसलिए ये कोई अनहोनी नहीं है, ना कोई अचंभे की बात है, ना कोई हैरानगी की बात है और ना किसी को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर हैरान होना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान की अदालतों ने पिछले चंद सालों में जिस अंदाज से फैसले दिए हैं वो सबके सामने है। पसंद और नापसंद की बुनियाद पर बेंचेस बनते रहे, पसंद और नापसंद की बुनियाद पर फैसले होते रहे अदालतों में। अदालतों का अजीब व गरीब जो है वो मजाक जो है वो बनी रही, अदालतें खुद बनी रही, अपने फैसलों पर अमल दरामद भी नहीं करा सकी। तो इसलिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया है, इस पर हमें किसी किस्म की कोई हैरानगी नहीं है। पाकिस्तान की अगर तरक्की की जो तारीख है उसको अगर देखा जाए तो इसमें कोई शक नहीं है। अयूब खान के दौर में पाकिस्तान में डैम बने, नवाज शरीफ के दौरे हुकूमत में पाकिस्तान में मोटरवेज, मेट्रोज बनी। अगर ये सब कुछ निकाल दें तो पीछे जो है वो पाकिस्तान की क्या सूरत रह जाती है वो सबके सामने। बहरहाल इस वक्त
नवाज शरीफ जो हैं वो वापस आ रहे हैं, सरेंडर भी करेंगे और इस बात का भी कभी इम्कान है कि उनके खिलाफ जो मुकदमा है, यानी कि जो सजा उनको दी गई थी, वो भी कलअदब होगी, क्योंकि उसी सजा जो ये वही सजा है जिसमें मरियम नवाज और कैप्टन सफदर जो है वो पहले ही बरी हो चुके हैं। तो नवाज शरीफ पाकिस्तान आ रहे हैं, लाहौर में एक बहुत बड़ा इज्तिमा से खिताब करेंगे और वो इस हवाले से मुस्लिम लीग नवाज ने तमाम जो अपना होमवर्क है वो कर लिया। अब दूसरी तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कुछ शिकायत शिकवे हैं। पीपल्स पार्टी इस वक्त अपने आप को ये समझ रही है कि वो फारग हो चुकी है। पीपल्स पार्टी सिंध की हद तक है, लेकिन वहां पर भी पीपल्स पार्टी के खिलाफ एक ऐसा महाद बनने जा रहा है, जमात यूआई, एमक्यूएम, जीडीए और उसके साथ मुस्लिम लीग नवाज भी शामिल होगी। पीटीआई पीपल्स पार्टी के लिए वहां पर भी मुश्किलात होंगी। तो पीपल्स पार्टी की तरफ से, बिलखसूस बिलावल भुट्टो जरदारी की तरफ से बार बार ये बयान आ रहा है कि फौरन इलेक्शन होने चाहिए, फौरी इलेक्शन होने चाहिए। नवाज शरीफ के लिए इलेक्शन लेट हो रहे हैं। हालांकि दूसरी तरफ बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, जो कि पूरी दुनिया घूम चुके हैं शहबाज शरीफ की वजारत उज़्मा के दौर में वजीर खारजा की हैसियत से, उनको ये मालूम होना चाहिए कि मर्दमशुमारी की जो मंजूरी दी गई थी वो उनकी जमात उसमें शामिल थी और उसी वजह से इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात को ताखीर से कराने का फैसला किया, क्योंकि जब मर्दमशुमारी के बाद हल्का बंदियों के बगैर इंतखाबात होना मुमकिन नहीं था। अब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, पीपल्स पार्टी को अब समझ ही नहीं आ रही कि उन्होंने करना क्या है, कहना क्या है। मर्दमशुमारी की अगर सपोर्ट ना की जाती तो इंतखाबात 60 दिन के अंदर या 90 दिन के अंदर होते, लेकिन उस वक्त पीपल्स पार्टी शामिल थी। अब पीपल्स पार्टी को मालूम हो गया है कि नवाज शरीफ जब पाकिस्तान आएंगे तो अगर नेक्स्ट वजीर आजम हुई होंगे, इसलिए उनकी जो वफाक में वलायत उज़्मा की जो ख्वाहिश थी या ख्वाब था वो अब पूरा नहीं होने जा रहा। दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान साहब को 24 अक्टूबर को बुलाया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ जो गैर पार्लिमानी जबान इस्तेमाल हुई थी उसकी तनाजुर में, और प्रोडक्शन आर्डर इलेक्शन कमीशन ने जारी कर दिया। अब देखना यह कि वो आते हैं कि नहीं, लेकिन एक बात तय है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो इमरान खान पर उस दिन फर्द जुर्म आयद करेगा। इस बात में भी कोई शक नहीं है कि इमरान खान साहब को साइफर केस में सजा होने जा रही है। अभी 9 मई का वाकया जो है, जो वाकयात थे वो उसका केस जो है पीछे है, लेकिन 9 साइफर केस में उनको सजा होने जा रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए मसाइल आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं। कुछ और लोग भी हैं जिनके बारे में कहा जा रहा है कि वो जल्द उनके इंटरव्यूज या प्रेस कॉन्फ्रेंस सामने आएगी और वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सीनियर लीडरशिप है, बिलखसूस इमरान खान साहब पर, उन पर इल्जामात भी आयद करेंगे और पार्टी से अलहदगी भी इख्तियार करेंगे। लेकिन एक बात जो बिल्कुल अब तय हो चुकी है, जो वादे हो चुका है कि नवाज शरीफ पाकिस्तान आ रहे हैं और वो पाकिस्तान मुल्क के वजीर आजम बनने के लिए आ रहे हैं, और मुस्लिम लीग नवाज की क्यादत इस अज़म का इरादा कर रही है कि नवाज शरीफ वहीं से स्टार्ट करेंगे 2000, जहां पे उन्होंने 2017 को छोड़ा था। अगर 2017 की सूरत हाल पर वो पाकिस्तान को वापस लेके जाते हैं तो इस बात में कोई शक व शुबा नहीं है कि ये उनकी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की बहुत बड़ी कामयाबी होगी। क्योंकि उस वक्त अगर आप देखें पेट्रोल और डीजल की कीमतें जो हैं वो 60 से 65 रुपए के दरमियान थी। इसी तरीके से डॉलर 103-4 रुपए था, और बाकी जो चीनी वगैरह, बाकी जो जितनी भी रोजमर्रा अशिया की कीमत थी वो बहुत कम थी और आम आदमी की पहुंच तक थी। क्योंकि उसके बाद जिस अंदाज से महंगाई में इजाफा हुआ, जैसे कि पहले मैंने कहा है, उस अंदाज से लोगों के वसाइल नहीं बढ़े हैं, जिसकी वजह से आज आम आदमी परेशान है। और जो तजर्बे पिछले 4-5 सालों में हुई हैं, आम आदमी उससे दिल बर्दाश्ता भी है और उसको तकलीफ भी है और इस पर वो खौफ बरहम भी है। तो इस बात की उम्मीद की जानी चाहिए कि पाकिस्तान के आइंदा के हालात, चाहे कोई भी हो, वो पाकिस्तान के हालात को बेहतर करे ताकि आम आदमी उससे मुस्तफीद हो सके। इसी के साथ इजाजत, अल्लाह हाफिज।